गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज तारीख है 23 दिसंबर, रात के बज रहे हैं 8:34। हम लोग हैं लाइव। चलिए करते हैं मार्केट एनालिसिस। ये देखिए आपके सामने जो हमने चार्ट खोल रखा है, दैट इज द एक्चुअली कई लोग बार बार डिस्कस करते हैं, पूछते हैं कि आप कौन से क्या टेम्पलेट यूज करते हैं। वो ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बता रखा है। हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में मंथली चार्ट एंड वीकली चार्ट एंड एक्सट्रीम राइट में डेली चार्ट। ठीक है, 3 टाइम फ्रेम को जब भी आप एनालाइज करेंगे तो उसको गलत होने की संभावना हमेशा कम होती है। आप पहले से इस चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, NSE 500 चार्ट को आप देखेंगे तो सिंस दिस मंथ, मुझे एस्टिमेट जब से MACD 23 सितंबर 2024 से MACD ने क्रॉसओवर दिया है, नेगेटिव क्रॉसओवर, तब से मार्केट में वन साइडेड सेल ऑफ हुआ। ठीक है, दो वी गेट अ सॉर्ट ऑफ बाउंस फ्रॉम हियर, प्राइस एक्शन, सुपर ट्रेंड वगैरह सब पॉजिटिव हुए। डेली टाइम फ्रेम में भी हमको यहाँ पे बाइंग आई, बट इट वाज अ मियर पुल बैक। तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको पकड़ना है तो अनलेस अंटिल the MACD and the RSI in the weekly time frame supports momentum indicators develop, तब तक every pullback, every bounce is a pullback only। ठीक, सेम चीज हमको देखने को मिला। NSE 500 ने, निफ्टी 500 ने जो मई 24 से ब्रेकआउट देके इसके ऊपर चलना स्टार्ट किया था, वापस इस कंसोलिडेशन जोन में, और इसका जो बाउंस था एग्जैक्टली यहाँ सपोर्ट लेकर नीचे आ गया। ठीक है, लेकिन फिर भी आप NSE 500 देखेंगे, इट इज स्टिल होल्डिंग द 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके ऊपर, इसके नीचे गया नहीं है। लेकिन मार्केट के ट्रेंड पे मतलब किसी भी तरीके का लॉन्ग नहीं है। आप ओनली शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, लॉन्ग क्यों नहीं है? जब तक MACD वीकली टाइम फ्रेम में बाउंस बॉटमिंग आउट करके ऊपर नहीं जाएगा, तब तक एवरी अप मूव इज अ बाउंस होगी। आपको बहुत स्टॉप लॉस बहुत शॉर्ट रखने पड़ेंगे, सो दैट कुछ भी होता है तो आप इमीडिएटली उस अपनी पोजीशन को चेंज कर सकें। ठीक है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। आप अगर प्रीवियस निफ्टी का जो ट्रेंड है उसमें भी देखेंगे तो भी आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो गोल्ड की बात करें, चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। गोल्ड की बात हम करते हैं। देखिए, जब से सुपर ट्रेंड MACD इसका नेगेटिव हुआ है, इसमें कोई ट्रेंड आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आपको गोल्ड में निवेश करना है तो आपको मंथली टाइम फ्रेम को देखते हुए करना पड़ेगा। ठीक, सेम इज द केस विद द सिल्वर। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी एनालिसिस में आपको देखना है तो मंथली टाइम फ्रेम में, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा लेट हो सकता है। ऐसा आपको स्टॉप लॉस इतना डीप है तो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम इज द वीकली टाइम फ्रेम। अक्रॉस द सेक्टर सेल ऑफ है। निफ्टी देखिए, आज जो बाउंस था निफ्टी में 0.7%, आपको लगेगा कि ग्रीन है, लेकिन मार्केट में इस पूरे फॉल में वो सेक्टर्स नहीं गिरे, स्टॉक जो यहाँ पे गिरे हैं। कितना स्टीप फॉल हुआ है 4-5 दिन कि पूरा मार्केट गिर गया है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ बॉटमिंग आउट बन रही है, लेकिन बॉटमिंग आउट अभी हो नहीं रहा है। इट मे टेक सम मोर टाइम टू फाइंड ग्राउंड एंड देन एक अप मूव स्टार्ट हो। ठीक, तो किसी भी तरह का निफ्टी में बाय नहीं है। आपको जहां जहां स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं एग्जैक्टली इमीडिएटली आप वहां से हटते जाइए, और जाने कब आपको मौका मिले फिर से बाय करने का। जब तक MACD आपको बाय नहीं देता है, बात बिल्कुल क्लियर है, स्टॉक्स में लॉन्ग करने की गलती मत करिए। उस स्टॉक्स में करिए जहां पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छी है, जहां पर स्टॉक्स आपको दे रहे हैं, लेकिन छोटी क्वांटिटी में करिए। देख रहे हैं मिड कैप फ्यूचर, अभी टाइम लगेगा मार्केट को 2-3 मंथ कंसोलिडेट करने के लिए। ठीक है, देखिए कहीं भी आपको बॉटमिंग आउट पोजीशन नहीं मिल रही। बिल्कुल मार्केट में लाइट रही है, वही आपके लिए बेटर है। शायद रिलायंस में आपको बॉटमिंग आउट मिल सकती है, एक वन साइड रैली मिल सकती है, लेकिन आने दीजिए पहले रिलायंस को। देखिए, एक बार जो इसका मोमेंटम लॉस हुआ तब से मार्केट वन साइड धड़ाधड़ गिरा है। IT थोड़ा होल्ड कर रहा है, IT अच्छा है, लेकिन सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। देखिए सारे सेक्टर्स में बिकवाली है,
कहीं भी नहीं है। देख रहे हैं फार्मा थोड़ा डेवलप हो रहा है, लेकिन फार्मा जब तक एमएससीडी इसका बॉटमिंग आउट करके ऊपर नहीं मूव करेगा ना, तब तक आप फार्मा से भी ज्यादा उम्मीद मत करिएगा। कोई भी पुल बैक कैन टेक इट डाउन, कैन ड्रैग इट डाउन। मीडिया देखिए, ठीक है। एक बार एनालिसिस की बात कर लेते हैं इन सेक्टर की। उम्मीद हमें किससे है? एफएल से है। एफएल देखिए ब्रेकआउट देने के बाद मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी चलना स्टार्ट किया है। हम एफएल को सेल नहीं करेंगे। वी विल नॉट लेट दिस टू स्लिप आउट ऑफ आवर हैंड अनलेस इट दिस ऑन द मंथली क्लोज बेसिस। इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव होता है, दैट इज फॉर श्योर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में वी हैव रिड्यूस्ड मोर देन 80%, अराउंड 80% ऑफ दिस पोजीशन। क्यों? क्योंकि इट इज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस सिग्नल लाइन, ठीक है। और सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव चला गया बी ऑन द वीकली क्लोज बेसिस। एंड सी यहाँ पर लोअर टॉप बन रहा है। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी अगर ये बाउंस करे एंड इट गोज अबव द प्रीवियस स्विंग हाई, बट इफ इट ब्रेक्स द प्रीवियस स्विंग लो, then this has started actually making the previous lower high structure. So we are actually watchful for this one too. So we have already reduced the position. अगर इसके ऊपर जाएगा तो we'll think of adding it further. गोल्ड ETF, गोल्ड में बढ़ने की संभावना होती है, तो one should have a very close eye on the gold, because अगर निफ्टी डाउन होगा then the safe haven is the gold. और कोई फाइनेंशियल सर्विसेज इज द अंदर वन, बट अगर इसका MACD देखिए वीकली टाइम फ्रेम में, तो इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। The probability of this one to taking a one-sided move is quite remote. We have made some initial investment, but if this breaks the super trend level, we'll square it off. The BSE में देखेंगे, the movement has been very steep now, but considering it's the way of moving, we have taken this super trend as a stop loss. If it goes below this level, we'll square off the trade. This is the stop loss level here. We are only keeping a stop loss intact. Indian Bank, we thought of that this has broken this consolidation zone, but actually it has again turned back and gone back again into this consolidation zone. So we're still holding it. But the concern is this MACD. MACD monthly time frame में it is closed. Crossover दे दिया negative. That is a concern area. Eclac services is good. FL Eclac services. BSC ये अच्छे हैं. Bharat Electronics, Angel One is also good. Garware is good. सब होल्ड है. We are actually waiting for their stop loss to get hit. हम डिसीजन लेंगे. Chalet Hotels is good. सारे पैरामीटर्स में क्रॉस द टाइम फ्रेम इट इज गुड. Reliance Power still holding it. CDSL is good, no issue at all. Then Zomato. Okay, the weekly time frame, this MACD, this is negative for this one. So we have not increased the position at this breakout. We are holding only 20% of the initial quantity, so we'll wait for this to develop. What is there after Zomato? Anand Rathi. We actually added it in this breakout, but ultimately it slipped and again gone back to its consolidation zone. We'll see how it unfolds, because it has come close to its 200 exponential moving average. If it takes a bounce, then we'll try to square off this 50% of the trade, and if it doesn't bounce, we'll square off the 100% of the trade. That's all for the position. कुल मिला के मार्केट में आप लॉन्ग बिल्कुल मत करिए. जहाँ पे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जहाँ अच्छे स्ट्रक्चर है, वहाँ पे एक बार देख सकते हैं फ्रेश पोजिशन ऐड करने के लिए. अदरवाइज कीप योर स्टॉप लॉसेस very tight. The moment they get hit, be very ruthless and merciless and just cut your position. There's no way out. That is the way to survive in the market. Till then, have a safe stay. Thank you.